सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब? चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। आज सबसे पहले हिंदी की क्लास में खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग सुनेंगे एक कहानी जिसका नाम है क्या देखती है अनु। फिर चित्रकोश के माध्यम से सीखेंगे नए नए शब्दों के बारे में। उसके बाद मिलेंगे अपने दोस्त गणित से और हल करेंगे जोड़ के कुछ आसान सवालों को। फिर समझेंगे आकारों से चित्र बनाना और सबसे अंत में अंग्रेजी में सुनेंगे एक राइम, रिंगा रिंगा रोजेस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो,
तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसनदास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते, भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। बिट्टू, आओ, ये कविता सुने। हाँ काकी, काका कहाँ है? बस आते ही होंगे। लो, आ गए। हाँ जी, क्या सुना रही हो बिट्टू की काकी? एक कविता सुनेंगे आप? हाँ हाँ, जरूर सुनाओ। बिट्टू, तुम भी ध्यान से सुनना। हाँ काकी, सुनाइए। क्या देखती है अनु? लेखन चित्रांकन लावण्या कार्तिक। अनुवाद आरती स्मिथ। प्रकाशन प्रथम बुक्स। अनु को चीजों से है प्यार, बड़ी चीजों से और छोटी से भी। पहाड़ों पर घर, दीवार पर चींटियां। चीजें रसोई घर में, चीजें अलमारी पर, चीजें बाग बगीचों में और चीजें उस पर। अनु देखती है नमूने और आकार हर जगह। छिप नहीं सकती चीजें, है तेज उसकी नजर। सोन
पंखी के धब्बे, पेड़ों के तने में दिखते गोले, बनी हुई चीजों के आकार, मधुमक्खी के छत्ते में बने नन्हे घर। पत्तों पर रेखाएं बनी जैसे उसके हाथ पर, सागर किनारे की गीली रेत में निशान उसके पैरों के। पानी में लहरें, घुंघराले बालों में लहर, पेड़ों की छाल पर उगते कुकुरमुत्ते, हवा में उड़ते हुए पंछी। किताब में छपे हुए शब्द जो उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। नए रंगों से भरपूर, नई कहानियाँ, नए चेहरे। चीजों का वह रंग जो उसे सबसे प्यारा है, लाल। छोटे भाई बुबू के सिर पर उगते 3 छोटे घुंघराले बाल। पापा ने जो आज बनाया, उस केक पर छिड़की शक्कर, चमक रही है ऐसे मानो दूर तारे हों जैसे। बादलों में छुपे हैं खरगोश, फुदकते फिरते हैं आसमान में। परछाई से बन सकता है हाथी, आओ बनाओ तुम भी। अन्नू खुश है सब चीजों से, देखती रहती है जिनको वह। क्या तुम भी वह सब देखोगे जो देखती है छोटी अन्नू? तो बिट्टू, कैसी लगी कविता? कविता तो बहुत अच्छी थी काकी। तो बिट्टू, क्या जिस तरह तुमने कहानी पर प्रश्न बनाए थे, कविता पर भी प्रश्न बना सकती हो? हाँ बिट्टू, आज बनाओ कविता पर प्रश्न। कविता पर प्रश्न? ठीक है, कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी बनाया नहीं है। मुझे कम समझ रहे हैं आप। नहीं, कम तो नहीं समझ रहा हूँ तुम्हें, लेकिन जब प्रश्न बना लोगी तब ये साबित होगा कि तुम किसी से कम नहीं हो। चलिए बना कर दिखाती हूँ। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में अन्नू को क्या देखना पसंद था? दूसरा प्रश्न है, पापा ने क्या बनाया था? तीसरा प्रश्न है, केक पर छिड़की गई शक्कर अनु को कैसी दिख रही थी? चौथा प्रश्न है, हाँ, पेड़ों की छाल पर क्या उग जाता है? पांचवा प्रश्न, आपको अपने आसपास कौन कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? इतने सारे प्रश्न बिट्टू। अरे काकी, अभी और हैं। क्या बात है, आज तो बिट्टू जोश में आ गई है। 3-4 तो और बना ही देगी। हाँ काका, छठा प्रश्न है, आपको बादलों में कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सातवां प्रश्न है, अच्छा हाँ, बच्चों के लिए, आप कितने रंगों के नाम जानते हैं? बताइए। बस बिट्टू, ये तो बहुत सारे हो गए। इस काम के लिए तो तालियां बजनी चाहिए। सच में बिट्टू, तुमने कविता पर बहुत सारे प्रश्न बना दिए। तो बच्चों, बिट्टू ने जो सवाल बनाए हैं, आप उनका जवाब सोचिए और घर पर किसी को बताइए। बिट्टू, जरा वो सवाल फिर से एक बार बोल दो। हाँ काकी, दोहरा देती हूँ। पहला प्रश्न था, मधुमक्खी के छत्ते में अनु को क्या देखना पसंद था? दूसरा था, पापा ने क्या बनाया था? तीसरा था, केक पर छिड़की गई शक्कर अनु को कैसी दिख रही थी? चौथा प्रश्न था, पेड़ों की छाल पर क्या उग जाता है? पांचवा प्रश्न था कि आपको अपने आसपास कौन कौन से पेड़ दिखाई देते हैं? छठा प्रश्न था, आपको बादलों में कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं? सातवां प्रश्न था, आप कितने रंगों के नाम जानते हैं? बताइए। काकी, मैंने 8वां प्रश्न भी जोड़ दिया है। 8वां प्रश्न है, इस कविता से क्या समझ आया? कविता के बाद अब एक मजेदार खेल खेलते हैं। हाँ काकी, मैं भी प्रश्न बनाते बनाते थक गई हूँ। बिट्टू, तुम कहाँ थक गई? ये तुम्हारी थकने की उम्र नहीं है बिटिया। देखना, खेल खेल कर सारी दिमागी थकान दूर हो जाएगी। हाँ काकी, तब तो शुरू कीजिए। तो आइए
खेल शुरू करते हैं चित्रकोश का। इस खेल में हमें क्या करना होता है? मुझे आशा है कुछ लोगों को याद आ ही गया होगा कि चित्रकोश में हमें आवाज के अनुसार चित्र को पहचानना होता है। लाल, त्रिभुज, हरा, दिखाएं, त्रिभुज। त्रिभुज दिखाना है। अच्छा, तो त्रिभुज जिसके 3 कोने हैं यही होगा। एक्सीलेंट। रेखा, हरा, नारंगी, दिखाएं, रेखा। रेखा, रेखा, रेखा तो किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रेखा का मतलब है लाइन। देखें ये क्या है? रेखा। रेखा। अरे यही तो पूछा। वेल डन। सही है। तारा, हरा, लाल। इसको, हरा, इसे क्या बोला इन्होंने? तारा। तारा। हरा, लाल। अच्छा, दिखाना क्या है? दिखाएं, हरा। अच्छा, हरा, हरा रंग ये है। वेल डन। एक बार फिर से खेलते हैं। बैंगनी, त्रिभुज, वर्ग, दिखाएं, त्रिभुज। त्रिभुज। अरे ये तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ये रहा त्रिभुज, तो जिसके 3 कोने हैं और 3 रेखाएं हैं इसमें, यानी 3 भुजाएं हैं, यही त्रिभुज है। एक्सीलेंट। लाल, वर्ग, तारा, दिखाएं, तारा। तारा। अच्छा, आसमान वाला तारा। लेकिन क्या ये ऐसा ही तारा होता है? ऐसा तो मुझे नहीं दिखता, पर शायद होता हो। यही है। एक्सीलेंट। वर्ग, बैंगनी, हरा, दिखाएं, वर्ग। वर्ग दिखाना है। वर्ग का लेकिन अर्थ क्या होता है? वर्ग। यही है वर्ग, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यही है वर्ग। You are amazing. थैंक यू। एक बार फिर से खेलते हैं। नारंगी, त्रिभुज, हरा, दिखाएं, हरा। हरा, हरे पेड़ होते हैं। अरे यहाँ तो हरा तोता भी है। घास का रंग भी हरा होता है, और भी अपने आसपास बहुत कुछ हरा होता है। बच्चों, आप लोग ढूंढिएगा कि आपके पास हरा क्या क्या है। मैं यहाँ पे इसको चुन रही हूँ, यही है ना हरा? Fantastic. जामुनी, त्रिभुज, नीला, दिखाएं, जामुनी। जामुनी यानी जामुन के रंग का। ये रहा जामुन का रंग। Excellent. पीला, त्रिभुज, बैंगनी, दिखाएं, बैंगनी। बैंगनी, ये रहा इंद्रधनुष के रंगों में से एक। Well done. अरे वाह, ये खेल तो मुझे अच्छा लगा। आप भी अपने आसपास देखिए कौन से आकार और कौन से रंग की चीजें हैं। वाह बिट्टू की काकी, बहुत ही बढ़िया। यह तो मजेदार खेल था काकी। तो दिमागी थकन दूर हुई? हाँ, अगर एक और खेल खिलवा देंगी आप, तब तो बिल्कुल दूर हो जाएगी। देखो बिट्टू की काकी, बिट्टू खेल खेलने के लिए कितनी बातें बना रही है। अरे मैं बातें नहीं बना रही काकी। अच्छा, चलो एक और खेल खेलते हैं बिट्टू की थकन दूर करने के लिए। उड़ा लीजिए मजाक काकी और काका। तो खेल शुरू करते हैं। तो आइए खेल शुरू करते हैं। आओ शब्द ढूंढें। तो आइए मेरे साथ शब्द ढूंढने के लिए। शब्द की एक आवाज आएगी कि हमें किस शब्द को ढूंढना है। तो आइए खेल शुरू करते हैं। जहाज, तो हमें ढूंढना है जहाज। जहाज। कहाँ है जहाज? ज हा जो होना चाहिए। ये रहा, मिल गया। Right answer. खेत, खेत। खेतो, खेतो।
ये रहा खेत। Right answer. दाल, 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 ये रहा। Try again. अरे ये तो गलत था, ये है। Right answer. सेब, 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 कहाँ गया सेब? ये है दीवार के पास। Right answer. जवाब, जवाब, जवाब कहाँ पर है? जवाब, ये रहा जवाब। Right answer. कोयल, कोयल, ये है। Try again. ओ, कोयल, 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 हाँ हाँ हाँ, ये रहा। Right answer. कठोर, कठोर, क कहाँ पर है? कठोर, यही है कठोर, गेट पर। Right answer. काजल, काजल, आंखों पे लगाने वाला काजल। काजल, यही है ना? या कोई और भी है? जो यहाँ पर है लेकिन जो लो नहीं है, कलो नहीं है। यही है, यही है काजल। Right answer. पक्षी, पक्षी, शी, पक्षी, पक्षी, ये रहा पक्षी। देखिए, ये बच्चा ढूंढ रहा है, लुका छिपी खेल रहे हैं। जैसे ही मैं सही शब्द बताऊंगी, सारे बच्चे बाहर आ जाएंगे। देखिएगा, मैं पक्षी बताऊं? ये था ना? Right answer. दीपक, 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 ये का तो है लेकिन दीपक, दीपक, ये रहा। Right answer. ये देखा, सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। एक बार फिर से खेलते हैं। जीवन, जीवन, जी जो नहीं है इसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें जीवन, हाँ ये रहा दरवाजे पर। Right answer. ढूंढ लिया सारे बच्चों को। घड़ी, घड़ी, हाँ मेरे घर पर भी एक घड़ी है, दीवार वाली घड़ी, और मेरे पास एक हाथ वाली घड़ी भी है। घड़ी, ये रहा। Right answer. खाट, खाट, जिस पर हम लेटते हैं। खाट, ये रहा। Right answer. थैंक यू। कंद, 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 क और द होना चाहिए। ये रहा कंद। Right answer. गाय, गाय, हमारे घर में भी है एक। ये रहा गाय। Right answer. अरे वाह, ये खेल तो बड़ा मजेदार था। सारे बच्चों को ढूंढ निकाला मैंने, ये वाला खेल खेल कर। देखा? अरे काकी, इसमें तो और भी दिमाग लगाना पड़ा। देखिए, और कितना थक गई मैं। अच्छा बिट्टू, चलो एक खेल खेलें जिसका नाम है लंगड़ी छुला। हाँ हाँ काका, चलो। अब कहाँ गई तुम्हारी थकान? पकड़ी गई बिट्टू। अरे काका, लंगड़ी छुला खेलने से तो दिमाग की थकान कम हो जाएगी। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी। हाँ हाँ, अभी तो धूप है, अभी बाहर नहीं खेल सकते, लेकिन बैठे बैठे तुम भी तो हमें खेल खिलवा सकती हो। उससे तुम्हारी थकन पल में दूर हो जाएगी। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। तो खेल है उल्टा सीधा। काका और काकी, इस खेल में मैं जो बोलूंगी
आपको उसका उल्टा बोलना है। ठीक है बिट्टू। ठीक है बिट्टू। अगर मैं कहूँ कि पानी बहुत गर्म है तो बताइए आप लोग क्या कहेंगे? पानी बहुत गर्म है। पानी बहुत गर्म है। अरे नहीं, आप लोग कहेंगे आग बहुत ठंडी है। अच्छा अच्छा, समझ गए। अच्छा ठीक है। आपके बाल बहुत काले हैं। काका, इसका आप बोलिए। मेरे बाल बहुत सफेद हैं। एकदम सही। काकी, अब आप बोलिए। आपका चश्मा बहुत बड़ा है। इसका उल्टा बोलिए। मेरा चश्मा बहुत छोटा है। एकदम सही काकी। काका, अब आपकी बारी। आपका जूता आपके पैर में है। अरे इसका क्या होगा? आपका जूता आपके सिर पर है। बहुत बढ़िया काकी, एकदम सही बताया आप दोनों ने। हमारी बिट्टू बहुत बदमाश हो गई है। वैसे बिट्टू, ये तो बहुत बढ़िया खेल खिलवाया तुमने, मजा आ गया। हाँ, सच में हमारी थकन भी दूर हो गई। हम फिर कभी खेलेंगे इस खेल को, बहुत मजा आ रहा था। जरूर। हाँ बिट्टू, जरूर खेलेंगे। आप सब तो जानते ही हैं कि हम रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। आज भी हम कुछ नया सीखने वाले हैं। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि हम किचन में मिलने वाले सामान से भी धुन बजा सकते हैं। तो आप ही देखिए कि हम धुन कैसे बजाते हैं हमारे आज के वीडियो में, जिसका नाम है जल तरंग। हमारा एक दोस्त बैठकर मजे से ढोल बजा रहा था। उसके दोस्त ने जब यह देखा तो उसका भी मन ढोल बजाने का हुआ। हमारे दोस्त ने उसको ढोल दे दिया, पर बेचारे का ढोल तो टूट गया। कोई बात नहीं, हमारे दूसरे दोस्त को एक आइडिया आया। देखते हैं वह क्या करता है। उसने कांच के कुछ गिलास लिए, गिलास में पानी भर दिया, पर हर गिलास में पानी का स्तर अलग है। अब एक छोटी लकड़ी से इन गिलास को बजाते हैं। देखा क्या मधुर धुन बज रही है ना मजेदार? इसी तरह हम किसी भी चीज से धुन बना सकते हैं। तो आप लोगों ने कहानी सुनी, उस पर कुछ बातचीत भी की और फिर आपने कुछ अक्षरों के खेल भी तो खेले। आज तो हमने बहुत सारी मस्ती करी और बहुत सारी पढ़ाई भी, है ना? तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और खेलते हैं और सीखते हैं कुछ गणित। डरिए मत, गणित जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं। अगर खेल खेल में गणित सीखे
तो वो भी सरल हो जाता है। देखना चाहेंगे कैसे? तो चलिए खेलते हैं कुछ गणित के खेल और सीखते हैं गणित खेल खेल में, हंसी मजाक में, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई के साथ। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम करने वाले हैं जोड़ के कुछ आसान सवाल। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए हल करते हैं जोड़ के कुछ आसान सवाल। दिए गए स्थान में जोड़ के उत्तर को भरें। पहला सवाल है 4 + 6। तो इसे तो आप अपनी उंगलियों पर ही हल कर सकते हैं। जल्दी से उंगलियों पर 4 और 6 गिनिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अब 4 और 6 को एक साथ गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरह 4 + 6 हो गए 10। ये बिल्कुल सही है। अगला सवाल है 4 + 3। तो इसे हम थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं। 4 के बाद 3 अंक तक गिनिए। तो 4 के बाद आता है 5, 6 और फिर 7। तो 4 और 3 मिलकर हो गए 7। है ना ये जोड़ बहुत आसान। चलिए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में दिया गया है 15 + 1। अरे ये तो बहुत ही आसान है। क्या आप मुझे इसका उत्तर बता सकते हैं? 16। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। 15 + 1 हुए 16। ये कैसे हुआ? तो या तो हम इसे गिनती गिनकर कर सकते हैं कि 15 + 1 16, और या हम इसे दूसरे तरीके इकाई और दहाई से कर सकते हैं। अब देखिए, इकाई के स्थान पर है 5 और यहाँ पर भी इकाई में है 1। तो 5 और 1 जो है इकाई के स्थान पर मिलकर हो गए 6, और दहाई के स्थान पर सिर्फ 1 ही है तो यहाँ पर 1 ही रहेगा। तो इस तरह दहाई के स्थान पर आया 1 और इकाई के स्थान पर हो गया था 6, हो गए 16। है ना बहुत आसान। अगला सवाल है 14 + 1। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं ना। जल्दी से मुझे इसका उत्तर बताइए। जी, 14 और 1 मिलकर बनते हैं 15। अगला सवाल है 70 + 30। ये भी बहुत आसान है। 0 और 0 तो मिलकर बनते हैं 0। तो इकाई के स्थान पर हमारे पास आ जाएगा 0। अब बढ़ते हैं दहाई की तरफ। दहाई में हमारे पास दिया है 7 और 2। तो उंगलियों पर गिनिए और बताइए कि 7 और 2 मिलकर कितने हुए? जी, 7 और 2 मिलकर होते हैं 9। तो 70 + 20 कितने हुए? ये हुए 9 और 0, यानी कि 90। अगले सवाल में दिया गया है 70 + 60। तो इकाई के स्थान पर 0 है तो यहाँ भी 0 ही रहेगा। अब देखते हैं दहाई के स्थान के अंकों को। यहाँ दिए हैं 7 और 6। तो इन्हें जल्दी से उंगलियों पर जमा करिए। 7 और 6 मिलकर हुए, जी बिल्कुल सही, 13। तो हम लिखते हैं पहले 13 और फिर 0। इस तरह 70 और 60 मिलकर बन गए 130। क्या आप इसे एक बार फिर खेलना चाहेंगे? चलिए इस बार हम जल्दी जल्दी उत्तर देंगे। दिए गए स्थान में जोड़ के उत्तर को भरें। तो 6 + 2 कितने हुए? बिल्कुल सही, 6 + 2 हुए 8। और 3 + 2 मिलकर बन गए 5।
अगला सवाल है 14 जमा 3, तो जल्दी से इसका जोड़ करिए जी। 14 जमा 3 बने 17 और 15 जमा 2, अरे ये भी तो 17 ही बने। ये सवाल तो बहुत ही आसान है। अब 20 जमा 60, ये भी बहुत आसान है। हमें सिर्फ 2 और 6 को ही जोड़ना है। 0 और 0 तो मिलकर 0 ही होते हैं, तो 2 और 6 मिलकर बन गए जी, बिल्कुल सही। अब आपको जोड़ समझ आ गया है, 8 और 0। अब नीचे वाला, ये तो बहुत आसान है। 2 और 3 मिलकर कितने बने जी, बिल्कुल 5 और फिर 0। है ना जोड़ कितना आसान और मजेदार। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप घर पर इनका अभ्यास करते रहिए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और नई नई बातें सीखते रहिए। धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आ जाओ, आज कुछ नया, ठीक है? यहाँ देखो और बताओ कि कितने तोते हैं और कितने कबूतर हैं। सोचो। ये देखो, ये 10 तोतों का एक समूह है ना, और ये 4 अलग से हैं। और यहाँ देखो 10 कबूतरों का समूह है और 8 कबूतर अलग से हैं। अच्छा, ये तो हो गई बात। अब अगर यहाँ 14 तोते हैं और 18 कबूतर हैं, तो आप ये बताइए कि मिलाकर कुल कितने पक्षी हैं? बताओ। देखो, ये 10 और 4 14 है ना, और 10 और 8 18 ये है। अब यहाँ देखो, अगर हम इकाई की बात करते हैं तोते की, तो 4 इकाइयाँ हैं और दहाई कितनी है? 1। ऐसे ही देखो कबूतर में 8 इकाइयाँ हैं और 1 दहाई है ना। अगर मैं इकाई को मिला दूं, मतलब जो ये अलग से तोते और कबूतर है इन्हें मिलाऊं, तो ये कितने हो रहे हैं? ये हो रहे हैं 12। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये 12 अगर मैंने इस इकाई पे लिखे हैं, तो इसमें से ये 10 का जो समूह है उसको मैं 10 वाले समूह के साथ लिखूं। इसका मतलब मैंने क्या किया? 1 दहाई इस तरफ कर ली, ठीक है। और यहाँ बची सिर्फ 2 इकाई, देखो बची ना। इस तरीके से इसे हमने दहाई पे दिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कितनी दहाइयाँ हो गई? 1 2 3, 10 10 के 3 समूह हुए ना। तो 10 धन 10 धन 10 बराबर होते हैं 30, और ये 2 मिलाए तो 30 और 2 32। तो यहाँ कुल मिलाकर कितने तोते और कबूतर हैं? 32, है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बस में 25 बच्चे बैठे थे और दूसरी बस में बैठे थे 16 बच्चे, ठीक है बच्चों। तो बताओ दोनों बस में कुल मिलाकर कितने बच्चे बैठे थे? देखो भाई, ये रही पहली बस जिसमें ये 10-10 के समूह में 2 लाइन और ये 5 बच्चे अलग से हैं, ठीक है। दूसरी बस ये है जिसमें कुल 16 है। ओके, ये देखो, ये इसमें 10-10 की समूह की 2 लाइन है, तो 20 पहली बस में और दूसरी बस में 10 अलग से हैं। और ये 5 पहली बस में है और दूसरी बस में ये 6 है, ठीक है। तो ये 20 और 5 25 और ये 10 और 6 16 है। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो इकाई पर यहाँ पर कितने हैं? पहली बस में 5 है, ठीक है। और ये 20 है, 20 का मतलब 2 दहाई, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे 6 है इकाई पर और यहाँ पर 10 अर्थात 1 दहाई है, ठीक है, दूसरी बस में। और अब हमें क्या करना है? मिलाना है। तो अगर हम ये जो अलग से 5 और 6 बच्चे थे इन्हें मिला दे तो ये कितने हो गए? 11। अगर हमने 11 लिख लिया इकाई पे, क्योंकि इकाई के थे, तो इसमें से इकाई का 1 अंक और ये 10 बच्चों का समूह देखो अलग से बन रहा है ना। देखो ये बना। तो अगर ये इकाई पर बचा है अब 1, क्योंकि ये 10 का समूह है और 10 का समूह का मतलब तो दहाई होता है, तो इसे हम दहाई को दे दें तो ये 10 यहाँ चले गए। तो मतलब ये यहाँ जो इकाई पे है ये इकाई पे नहीं दहाई पर आएगा, क्योंकि वो दहाई थी। तो इसका मतलब कितने हो गए बच्चों दहाई में? देखो ये 10-10 की देखो 4 लाइन बन गई। तो 20 धन 10 बराबर कुल 40। वैसे भी 10 20 30 40 है, तो दोनों बस में कुल मिलाकर 40 और ये 1 मिला तो 41 बच्चे बैठे थे। चलो अगला, विजय के पास 34 कंचे थे, ठीक है। उसमें से उसने 15 कंचे तो बांट दिए। अब बताओ उसके पास कितने कंचे बचे? ये है विजय, ये इकाई और दहाई।
अब यहाँ पे विजय के पास कुल कितने कंचे दिख रहे हैं आपको? विजय के पास 10, 20, 30 और 4 34 कंचे हैं। इकाई पर 4 और दहाई पर 3 है, 34 में। ठीक है, अब 15 बांटे हैं तो 15 में इकाई 5 है और दहाई है 1। ओके बच्चों, अब यहाँ देखो, अगर मैं ये 10 कंचे और ये 4 कंचे मिलाऊं तो ये कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, तो भाई इकाई पर हो गई है 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4 नहीं बचा, 14 हो गए हैं। और यहाँ ये दहाई पर 3 दहाइयाँ नहीं है। कितनी दहाइयाँ हैं? 2 दहाइयाँ हैं। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो, 14 से कितने कम करना है बच्चों? 5। तो कर लेते हैं। यहाँ कितने बचेंगे? ये देखो 9 बचे। 5 कंचे कम करने पर बचे हैं 9। अब यहाँ देखो 2 दहाई है और 1 दहाई कम कर दो तो कितनी बची? हाँ, 1 समूह बचा है, मतलब 1 ही दहाई। बहुत अच्छे। अब अगला सवाल है, राधा के पास है 46 लड्डू और उसमें से उसने 28 लड्डू तो बांट दिए, तो बताओ अब उसके पास कितने बचे? सबसे पहले ये 46 लड्डू है राधा के पास। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और ये 6 लड्डू अलग से, तो 46। इकाई पर 6 और दहाई पर 4। और अगर उसने 28 लड्डू बांटे हैं तो 28 में इकाई 8 और दहाई 2 है। तो इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ देखो, ये हमने 10 और 6, 10 का एक समूह और ये 6 इकाई पे थे, इन्हें मिला लिए तो हो गए कितने? 16। अब 4 दहाई नहीं बची, दहाई कितनी बची? 1, 2, 3 दहाई बची है। ठीक है, और ये 16 हो गए हैं। तो अब देखो 16 से मुझे 8 कम करना है तो कितने बचे? देखो 8 लड्डू ही बचे हैं। और अब यहाँ 3 दहाइयाँ हैं, अगर 2 दहाइयाँ कम कर दे तो ये लो, तो कितनी दहाई बची बच्चों? बस 1 दहाई। इस तरह कुल 18 बचे लड्डू। ओहो, बस 18 लड्डू हैं, ये मुझे चाहिए। चलो तो इसी तरह सवाल हल करते रहना, हम फिर मिलेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो बच्चों, आइए आज हम पिरामिड के बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। इस पिरामिड को पूरा करेंगे। ठीक है, देखो हमें कैसे पूरा करना है, हमें जोड़ करके पूरा करना है, जैसे हमने पहले किया था। हमें देखना है कि ऊपर वाले पिरामिड में क्या आएगा। कुछ समझ आ रहा है? सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, 4 और 5 है। ऐसा कौन सा अंक है जो 4 और 5 को जोड़ने पर प्राप्त होता है? बिल्कुल 9। तो 9 ये यहाँ आ जाएगा। और आप यहाँ देखिए 5 और 6, 5 और 6 को जोड़ने पर कितना? तो 5 और 5 10 और 1 बचा तो हुआ 11। और अब बस 1 बचा है हमारा पूर्ण करने को, तो 11 और 9 को जोड़ो बच्चों। कितना उत्तर? बिल्कुल 20। इस तरह हमारा पिरामिड पूरा हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब इसे पूरा करते हैं। 5 और 3 है। अब आप समझ ही गए हमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। 5 और 3 8 होते हैं। और अब बात है इस तरफ, 3 और 1, तो 3 में 1 मिलाने पर आता है 4। और अब बस ऊपर की तरफ देखिए, यहाँ पे है 8, यहाँ है 4, तो यहाँ कितना आएगा बच्चों? 8, 9, 10, 11, 12। बिल्कुल सही। इस तरह पूरा पिरामिड हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसे कैसे करेंगे, सोचिए। देखिए सबसे पहले हम बाएं तरफ को हल कर लेंगे, फिर इसी तरह दाएं तरफ और इसी तरह नीचे। कैसे हल करना है? जोड़कर। सबसे पहले देखिए, चलो सबसे पहले नीचे का हल कर लेते हैं। नीचे क्या है? 2 और 3 है, तो 3 और 2 को जोड़ करो। कितना आया बच्चों? 5, जिसे हमने इस खाली बक्से में लिखा। अब आप करिए, यहाँ देखिए सबसे बाएं में 6 और 2 है, तो 6 और 2 कितने होते हैं? बिल्कुल सही, 8, जिसे हम इस खाली बक्से में लिख देंगे। और अब यहाँ देखिए 6 और 3 कितना आया? 9, जिसे हमने इस खाली बक्से में लिखा और इस तरह पिरामिड हुआ पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसे पूरा करो तो जाने। 7 और 1 है। सबसे पहले यहाँ देखिए, तो 7 और 1 को हम जोड़ लेते हैं बच्चों। 7 में 1 मिलाने पर 8 प्राप्त होता है।
इसी तरह 1 और 2, ये तो बिल्कुल आसान है ना। 2 और 1 होती है 3। और अब बारी है इन दोनों को जोड़ने की। जल्दी जोड़ो। 8, 9, 10, बिल्कुल सही 11। तो 11 हम यहाँ लिख देंगे। इस तरह ये पिरामिड भी पूरा हो गया। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी ये बताइएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर है 5 और यहाँ 4 और 1 है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए नीचे 4 और 1 है, तो 4 और 1 को जोड़ने पर 5 आता है। इसी तरह यहाँ देखिए 5 और 4 है, 5 और 4 को जोड़ने पर बच्चों 9 प्राप्त होता है। और इसी तरह इस तरफ देखिए 5 और 1 कितने होते हैं 6। तो हमारा पूरा पिरामिड हेलो बच्चों, चलो आओ आज फिर से हम आकारों से चित्र बनाना सीखेंगे जैसे हमने पहले किए थे। देखो ये हमने आड़ी टेढ़ी लाइन बनाई और फिर यहाँ से षटभुज बनाया। षटभुज से आयत और आयत से ये बी बाजू से त्रिभुज और एक इस तरफ से। बताओ बच्चों क्या बना, बताओ। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये पानी, उसको हमने नीला रंग दिया। षटभुज को हमने ये दिया ऑरेंज कलर यानी कि संतराई कलर। यहाँ हमने रंग भरा तो ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी एक नाव। आप देखो क्या बनता है। हमने एक व्रत बनाया, उसके ऊपर एक और व्रत, ठीक है। फिर क्या किया, फिर एक व्रत यहाँ से और एक व्रत इस तरफ से, और फिर ये व्रत से ही आंखें और मुंह बना दिए, और फिर त्रिकोण से पैर, और यहाँ हमने तिरछी रेखा खींची। चलो रंग भर के देखते हैं क्या बना। यहाँ पे व्रत, एक व्रत उसके ऊपर, फिर क्या किया था, हाँ हमने ये कान बनाए थे ये व्रत से, फिर ये मुंह आंख, और फिर ये त्रिकोण से पैर भर दिए, ठीक है। और फिर ये पूंछ बना दी, बन गई हमारी बिल्ली। अब देखिए क्या बनता है। एक आयत बनाया छोटा सा, फिर यहां से एक त्रिभुज और यहां से भी एक त्रिभुज बना दिया। फिर क्या किया, ऊपर से एक दो रेखा और अंदर बहुत सारी आकृतियां। फिर से देखिए अब कलर भरते हैं। इसमें हमने ये काला रंग कर दिया, ये उसकी पंख बना दिए नीले रंग से, ये बन गए पंख। और ये दो रेखाओं से खींच के उसके डंक बना दी, ये क्या बन गई, तितली। अब देखो क्या बनता है। एक हमने लिया इस तरह का आयत, ठीक है। अब हमने उसके अंदर बनाए वर्ग, ये एक और वर्ग। शायद बच्चे समझ गए होंगे कि हम क्या बना रहे हैं। सोचो सोचो क्या बन रहा है। ये बन गया दरवाजा, और फिर यहाँ एक त्रिभुज और यहाँ से ये एक चतुर्भुज, और छोटे छोटे आयत भी बना दिए। और ये देखिए ये इस तरह से यहाँ पे पेड़ बनाया, और ये देखो ये चिड़िया, और ये बन गया। ये क्या बना, चलो रंग भर के देखेंगे। यहाँ हमने रंग भरा, उसके अंदर ये वर्ग, इस पे सफेद रंग रहने देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे। फिर ये एक आयत, ये दरवाजा बन गया, और ये ऊपर इस तरीके के ये बना दिए हमने उसके ऊपर का खप्पर वाला घर। और अब ये घर की छत के बाद यहाँ पे पेड़ बनाया, और ये देखो ये चिड़िया। इस तरीके की आकृतियां आप भी बना सकते हैं बच्चों, आकारों से। बहुत आसान है ना, बनाकर देखिएगा। हम फिर मिलेंगे, बाय बाय। दोस्तों, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ खेलती हूँ तब हम सब मिलकर रिंगा रिंगा रोजेस जरूर खेलते हैं। क्या आपको पता है ये कैसे खेलते हैं?
चलिए तो सुनते हैं आज की राइम जिसका नाम है रिंगा रिंगा रोजेस। इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक ने। कैसी लगी राइम दोस्तों? गोला बनाकर खेलने में मजा आया ना? मुझे भी मजा आया। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।